हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी उपन्यासों का पार्ट 7, जिसमें हम देखेंगे प्रेमचंदोत्तर युग के कुछ अन्य उपन्यासकार। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों। हमारे अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों, अज्ञेय नाम से जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को उपाधि मिली थी, वो मिली थी जैनेन्द्र से। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, और अज्ञेय के बारे में ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, अब जो ये आप पढ़ रहे हैं जितने भी उपन्यासकार, ठीक है, वे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आपको एक एक वीडियो में एक ही उपन्यासकार मिले, ठीक है, हो सकता है 2 मिले या 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, भले ही आपको समय ज्यादा लगे, लेकिन दोस्तों चीजें आपको बहुत ही बेहतर ढंग से करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा दोस्तों। ऐसे पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। ठीक, आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली वीडियोस को देख रहे हैं सीक्वेंस में, तो आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक, तो गौर करेंगे दोस्तों हमारे अगले उपन्यासकार पर। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दें। तो दोस्तों, ये एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक, ध्यान से सुने, प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। कैसे? प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अब मैं केवल इनका नाम अज्ञेय ही आपके सामने प्रोनाउंस करूंगी। ठीक है, तो आप बस समझते जाएं। ठीक, तो गौर करें, इनका उपन्यास है दोस्तों क्या? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, ठीक है, उपन्यास किसका है? तो दोस्तों शेखर एक जीवनी उपन्यास है अज्ञेय का। कब आया? 1941 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ। ठीक, और यह उपन्यास कितने भागों में है? 2 भागों में है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 भागों में है, जिसका पहला भाग कब आया दोस्तों? 1940 में आया। ध्यान से देखें, शेखर एक जीवनी उपन्यास, यहाँ पर देख लें, छोटे से उसमें लिख रही हूँ। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 भागों में है, जिसका पहला भाग, ठीक है, कौन सा? 1940 में आया। ठीक है, 1940 में। और दूसरा भाग कब आया दोस्तों? 1944 में। ठीक है, 1944 में। ठीक, ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। भाग 1 में नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण है। किसका? नायक शेखर के कैशोर्य का। किसका? कैशोर्य, शब्द याद रखें, कैशोर्य का विश्लेषण है। वहीं इसके दूसरे भाग में शेखर के युवा काल। किसका? युवा काल, शब्दों पर ध्यान दे दोस्तों। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दें, युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखें, शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। पहला भाग 1940, दूसरा भाग 1944। पहले भाग में शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण है। ठीक, और दूसरे भाग में शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। अब देखें आगे फिर से वीडियो में ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। शेखर एक जीवनी, जो कि कहीं समय 1941 भी मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखें, 1940 इसका पहला भाग, 1944 दूसरा भाग। अगर 1941 आ रहा है तो 1941 को भी आप टिक करें। ठीक, अब ध्यान से सुने, रोमियो रोला की पुस्तक ज्यो क्रिस्तोफ। ठीक है, रोमियो रोला की पुस्तक ज्यो क्रिस्तोफ थी, जिसका प्रभाव हमें अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नाम याद रखें, रोमियो रोला की पुस्तक कौन सी? ज्यो क्रिस्तोफ।
ठीक है, ज्यो क्रिस्टोफ यानी इसका प्रभाव है शेखर एक जीवनी उपन्यास पर। किसका उपन्यास है? अज्ञे का उपन्यास है। नायक कौन है? शेखर है। ध्यान रखेंगे। कब आया? 1941 में। ठीक, तो गौर करें दोस्तों। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है नदी के द्वीप। कौन सा? नदी के द्वीप। ध्यान रखेंगे। ठीक, इस उपन्यास में पहली बात कब आया ये? तो इसके दो समय मिले हैं दोस्तों। एक मिला है 1951, एक मिला है 1954। ठीक है, दो समय मिले हैं नदी के द्वीप उपन्यास के। आप प्रायोरिटी देंगे किसको? 1951 को। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। बाकी आप एक बार अपनी किताबों से भी क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। देखते हैं उपन्यास के बारे में। तो नदी के द्वीप उपन्यास में, ठीक है, कौन है? रेखा, भुवन और गौरा। ये तीन लोग हैं। रेखा, भुवन और गौरा, ये तीन पात्र हैं और इनकी प्रेम कथा है। किसमें? नदी के द्वीप उपन्यास में। ठीक है, रेखा, भुवन और गौरा के प्रेम की कथा। ठीक है, इसके बाद इनका उपन्यास है दोस्तों अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी उपन्यास इनका आया 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में आया। अज्ञे का उपन्यास है अपने अपने जीवनी, जिसके अंतर्गत इन्होंने मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया है। क्या दिखाया है? मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया है दोस्तों। ध्यान रखेंगे। किसमें? अपने अपने अजनबी उपन्यास में। किसका उपन्यास है? अज्ञे का उपन्यास है। एक बार फिर से देख लें। तो दोस्तों ध्यान दें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो कि दो भागों में है। पहला भाग 1940 में, दूसरा भाग 1944 में। पहले भाग में नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण है, दूसरे भाग में नायक शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन है। इसके बाद और इसका कहीं कहीं समय 1941 भी मिला है। ठीक, और शेखर एक जीवनी उपन्यास पर रोमियो रोला की पुस्तक ज्यो क्रिस्तोफ का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के लिए। ठीक है, और यही उपन्यास है जिसने अज्ञे को बहुत ही ख्याति प्रदान की। ठीक, इसके बाद है नदी के द्वीप उपन्यास। नदी के द्वीप कब आया? 1951 ईस्वी में या फिर 1954 ईस्वी में। आप प्रायोरिटी देंगे 1951 ईस्वी को। ठीक है, इसमें इन्होंने रेखा, भुवन और गौरा नाम के तीन पात्र हैं, जिनकी प्रेम कथा का वर्णन किया है। ठीक है, चित्रण किया है, वर्णन किया है, बातें की है। ठीक, इसके बाद है अपने अपने अजनबी, जो कि 1961 में आया हुआ अज्ञे का उपन्यास है। इसमें अज्ञे ने मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया है। किससे साक्षात्कार? मृत्यु से साक्षात्कार। ध्यान रखेंगे। देखते हैं इनके अन्य उपन्यास। तो दोस्तों अज्ञे के यहाँ पर केवल कितने उपन्यास हैं? तीन हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो तीनों उपन्यासों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, बाकी यहाँ पर एक नोट है, ध्यान से सुनेंगे इस नोट के बारे में। क्या है? जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे का नाम दिया। किसका नाम दिया? अज्ञे का नाम दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। ठीक, इसके बाद देखते हैं एक नोट और गौर करेंगे दोस्तों। अज्ञे के अनुसार खोज की खोज, ध्यान से सुनना। अज्ञे के अनुसार, अज्ञे के अपने शब्दों में उन्होंने कहा है कि शेखर की खोज अंततोगत्वा कैसी खोज है? स्वतंत्रता की खोज है। कैसी खोज है? स्वतंत्रता की खोज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक नोट और है, ध्यान दें। हिंदी आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना, ठीक है, क्या कहकर की है? तो इन्होंने प्रकाशमान पुच्छल तारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना की है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों अज्ञे और उनके उपन्यासों से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले उपन्यासकार हैं डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज का उपन्यास है दोस्तों पथ की खोज, जो कि 1951 ईस्वी में आया हुआ देवराज जी का
उपन्यास है। इस उपन्यास में इन्होंने प्रेम एवं विवाह के नैतिकता का प्रश्न उठाया है। अपने किस उपन्यास में? पथ की खोज उपन्यास में। इसके बाद है दोस्तों बाहर भीतर। बाहर भीतर 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बाहर भीतर, जिसके अंतर्गत देवराज जी ने, डॉक्टर देवराज ने मध्य वर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया है। किसमें? अपने उपन्यास बाहर और भीतर में। बाहर भीतर में कब आया? 1954 में। इसके बाद है इनका उपन्यास रोड़े और पत्थर। रोड़े और पत्थर उपन्यास में देवराज जी ने किसका चित्रण किया है? तो दोस्तों मध्य वर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की, मध्य वर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण किया है देवराज ने अपने उपन्यास रोड़े और पत्थर में। यह उपन्यास 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कब? 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है इनका उपन्यास अजय की डायरी। कौन सा? अजय की डायरी। कब आया? 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है डॉक्टर देवराज जी का उपन्यास। कौन सा? अजय की डायरी। दोस्तों नाम डायरी है लेकिन यह डायरी नहीं, क्या है? एक उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। और इस उपन्यास में उन्होंने असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण किया है। किसका? असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण किया है डॉक्टर देवराज ने अपने उपन्यास अजय की डायरी में, और यह उपन्यास 1960 में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद इनका एक उपन्यास है दोस्तों मैं नहीं, मैं, वे और आप। मैं, वे और आप। यह उपन्यास कब आया? 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मैं, वे और आप। ध्यान रखेंगे, मैं, वे और आप उपन्यास में डॉक्टर देवराज ने अपने समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण किया है। समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण किया है मैं, वे और आप उपन्यास में। किसने? डॉक्टर देवराज ने। ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों इनका अगला उपन्यास दोहरी आग की लपट। दोहरी आग की लपट। कब आया उपन्यास? 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दोहरी आग की लपट, जिसमें डॉक्टर देवराज ने प्रेम और दाम्पत्य की, ध्यान से सुने, प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण किया है। ठीक है, किसमें? अपने उपन्यास दोहरी आग की लपट में। कब आया? 1973 ईस्वी में आया हुआ डॉक्टर देवराज जी का उपन्यास है। इसके बाद इनका एक उपन्यास है दोस्तों दूसरा सत्र। दूसरा सत्र कब आया? 1978 ईस्वी में आया हुआ डॉक्टर देवराज जी का उपन्यास है दूसरा सत्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देखें दोस्तों डॉक्टर देवराज जी के सभी उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है पथ की खोज। कब आया? 1951 में आया। पथ की खोज उपन्यास में डॉक्टर देवराज ने प्रेम एवं विवाह के नैतिकता का प्रश्न उठाया है। ठीक है, प्रेम एवं विवाह के नैतिकता का प्रश्न उठाया है। इसके बाद इनका उपन्यास है बाहर भीतर। बाहर भीतर कब आया? 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है बाहर भीतर, जिसमें डॉक्टर देवराज ने मध्य वर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया है। कैसा? स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया है मध्य वर्गीय परिवार में। ठीक है, किस उपन्यास में? तो बाहर भीतर उपन्यास में। इसके बाद है दोस्तों रोड़े और पत्थर। रोड़े और पत्थर यह उपन्यास कब आया? 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रोड़े और पत्थर। ठीक है, इसमें इन्होंने मध्य वर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण किया है। क्या किया है? मध्य वर्गीय लोगों के कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण किया है। किसने? डॉक्टर देवराज ने। इसके बाद इनका एक उपन्यास है दोस्तों अजय की डायरी। अजय की डायरी। इस उपन्यास में डॉक्टर देवराज ने दोस्तों असफल वैवाहिक जीवन, ध्यान से सुने, असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण किया है। ठीक है, कब आया उपन्यास? 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। कब? 1960 ईस्वी में। इसके बाद इनका उपन्यास है दोस्तों मैं, वे और आप। मैं, वे और आप।
ये उपन्यास कब आया? 1969 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। किसका? डॉक्टर देवराज का उपन्यास है, जिसमें इन्होंने अपने समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण किया है। ठीक, इसके बाद है इनका उपन्यास दोहरी आग की लपट। दोहरी आग की लपट 1973 ईस्वी में आया हुआ डॉक्टर देवराज जी का उपन्यास है दोहरी आग की लपट, जिसमें इन्होंने दोस्तों प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण किया है। किसका चित्रण? प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण किया है। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है दोस्तों दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र कब आया? 1978 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दूसरा सूत्र। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये सभी उपन्यास थे किसके? डॉक्टर देवराज के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासकार हैं डॉक्टर देवराज। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, ध्यान दें, प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, ठीक है। और ये कैसे उपन्यासकार हैं? मानवतावादी उपन्यासकार हैं। कैसे? मानवतावादी उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। इनका उपन्यास है दोस्तों, ध्यान दें, ढलती रात। कौन सा उपन्यास? ढलती रात। कब आया? 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है ढलती रात। ठीक है, जिसमें इन्होंने सन 1920 से लेकर सन 1936 तक, सन 1920 से लेकर सन 1936 ईस्वी तक के, ठीक है, तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है। किसका? सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है। किसमें? अपने उपन्यास ढलती रात में। कब आया? 1951 में। किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों निशिकांत। कौन सा उपन्यास? निशिकांत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है निशिकांत। कब आया दोस्तों? 1955 में आया हुआ इनका उपन्यास है निशिकांत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1955 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों सेम ईयर 1955 में ही इनका एक उपन्यास और आया, तट के बंधन। तट के बंधन, ध्यान रखेंगे, तट के बंधन उपन्यास में विष्णु प्रभाकर जी ने प्रेम व विवाह एवं, ध्यान से सुनना, प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण किया है। किसका? नारी मुक्ति का चित्रण किया है अपने उपन्यास तट के बंधन में। किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। कब आया उपन्यास तट के बंधन? तो दोस्तों 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद इनका उपन्यास है दोस्तों स्वप्नमयी। कब आया उपन्यास? 1956 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है स्वप्नमयी। ठीक है, और जिसमें विष्णु प्रभाकर जी ने स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया है। कैसा अंकन किया है? स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया है। किसमें? अपने उपन्यास स्वप्नमयी में। किसने किया है? विष्णु प्रभाकर जी ने। कब आया उपन्यास? 1956 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दर्पण का व्यक्ति। ठीक है, कब आया? 1968 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दर्पण का व्यक्ति। किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। इसके बाद इनका एक उपन्यास और आया दोस्तों, कौन सा? कोई तो। कब आया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कोई तो। किसका उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है, जिसमें इन्होंने यानी विष्णु प्रभाकर जी ने नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया है। ध्यान से सुने, कोई तो उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है और यह 1980 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें इन्होंने नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों अर्धनारीश्वर। क्या? अर्धनारीश्वर। याद रखेंगे, कब आया? 1992 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अर्धनारीश्वर। ध्यान रखें, 1992 ईस्वी। ठीक है,
और इसी नाम से इनकी एक आत्मकथा भी है। ठीक, तो ध्यान रखें, इसमें इन्होंने स्त्रियों के, ध्यान से सुनना, अर्धनारीश्वर उपन्यास में विष्णु अर्धनारीश्वर, ठीक है, और जो आत्मकथा है वो जहां तक है वो अर्ध कथानक है। ठीक, एक बार देखना पड़ेगा दोस्तों, नाम में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी मुझे। ठीक, लेकिन अभी सिर्फ आप ध्यान दें, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर ये उपन्यास है विष्णु प्रभाकर जी का, 1992 ईस्वी में आया उपन्यास है। और इसके अंतर्गत विष्णु प्रभाकर जी ने स्त्रियों के बलात्कार, ध्यान से सुनना, स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रीन कलर दिया है इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अर्धनारीश्वर उपन्यास में विष्णु प्रभाकर जी ने स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया है। ठीक, इसके अलावा इनका एक उपन्यास है दोस्तों, संकल्प। कौन सा? संकल्प। कब आया? 1993 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है संकल्प, विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है, जिसमें इन्होंने परित्यक्ता स्त्री, ध्यान से सुनेंगे, परित्यक्ता स्त्री की मनोभावों का अंकन किया है। परित्यक्ता स्त्री के मनोभावों का अंकन किया है अपने उपन्यास संकल्प में। किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से सुनेंगे विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यासों को। सबसे पहले समझ लें कि मानवतावादी उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। कैसे? मानवतावादी उपन्यासकार। ठीक है, तो ध्यान से सुने। अब इनका उपन्यास है ढलती रात। ढलती रात उपन्यास 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें इन्होंने सन 1920 से लेकर 1936 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों निशिकांत। 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है निशिकांत। इसके बाद है दोस्तों तट के बंधन। तट के बंधन ये उपन्यास 1955 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है तट के बंधन, जिसमें इन्होंने प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण किया है। ध्यान से सुने, प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण किया है अपने उपन्यास तट के बंधन में। किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। कब आया उपन्यास? 1955 ईस्वी में। इसके बाद है दोस्तों इनका उपन्यास स्वप्नमयी। स्वप्नमयी उपन्यास, जिसमें इन्होंने, पहली बात ये जाने कि 1956 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है स्वप्नमयी, जिसमें इन्होंने स्त्री के काल्पनिक, तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया है। कैसा? स्त्री के काल्पनिक, तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन किया है। ठीक है, इसके बाद इनका उपन्यास है दोस्तों कौन सा? इसके बाद है दर्पण का व्यक्ति। दर्पण का व्यक्ति, जो कि 1968 ईस्वी में आया हुआ विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। क्या? दर्पण का व्यक्ति। ठीक, इसके बाद इनका एक उपन्यास है दोस्तों कोई तो। कोई तो कब आया? 1980 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है कोई तो। ठीक है, जिसमें विष्णु प्रभाकर जी ने नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया है। नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया है। इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रश्न सारे यहीं से बनेंगे, अलग से कुछ नहीं बनेगा। ठीक, ध्यान दें। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कब आया? 1992 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें विष्णु प्रभाकर जी ने स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया है। स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया है। किसमें? अर्धनारीश्वर उपन्यास में। किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। इसके बाद इनका एक उपन्यास है दोस्तों संकल्प। संकल्प उपन्यास में 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर जी ने, ध्यान से सुने, परित्यक्ता स्त्री के मनोभावों का अंकन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपने उपन्यास संकल्प में। तो ये सभी उपन्यास थे किसके दोस्तों? विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके सभी उपन्यास, ध्यान रखेंगे। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों उदय शंकर भट्ट। ध्यान से सुने, उदय शंकर भट्ट कैसे उपन्यासकार हैं? मानवतावादी उपन्यासकार हैं। मानवतावादी
उपन्यासकार हैं, ध्यान से समझें। ठीक है, विष्णु प्रभाकर भी कैसे थे? मानवतावादी उपन्यासकार थे। अब देखते हैं उदय शंकर भट्ट के उपन्यासों को। दोस्तों ग्रीन कलर से हाईलाइट है, सभी उपन्यास इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने। उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है नए मोड़। नए मोड़ 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है नए मोड़, जिसके अंतर्गत उदय शंकर भट्ट जी ने सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण किया है। सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण किया है उदय शंकर भट्ट ने अपने उपन्यास नए मोड़ में। कब आया उपन्यास? 1954 ईस्वी में, ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों इनका अगला उपन्यास है कौन सा? सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य, ठीक है, कब आया? 1956 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य। कब? 1956 ईस्वी में, ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने, किसने? उदय शंकर भट्ट जी ने बंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण किया है। किसका? बंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण। ध्यान रखेंगे, किसमें? सागर लहरें और मनुष्य में। किसका उपन्यास है? उदय शंकर भट्ट जी का। कब आया? 1956 में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद है दोस्तों लोक परलोक। लोक परलोक कब आया? 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है लोक परलोक, जिसमें इन्होंने, उदय शंकर भट्ट जी ने ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण किया है। ध्यान से सुने, लोक परलोक उपन्यास में उदय शंकर भट्ट जी ने ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण किया है। ठीक है, इसके बाद इनका एक उपन्यास है दोस्तों शेष अशेष। शेष अशेष उपन्यास किसका है? उदय शंकर भट्ट जी का। कब आया? 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शेष अशेष, जिसके अंतर्गत उदय शंकर भट्ट जी ने साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। कैसा चित्रण? यथार्थ चित्रण किया है साधु सन्यासियों के जीवन का। किसमें? शेष अशेष उपन्यास में। कब आया? 1960 ईस्वी में। इसके बाद इनका एक उपन्यास है दोस्तों दो अध्याय उपन्यास। कब आया? 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दो अध्याय। इसके बाद है दोस्तों डॉक्टर शेफाली किसका उपन्यास है? उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है डॉक्टर शेफाली। इसके बाद है इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास दोस्तों एक नीड दो पंछी। किसका उपन्यास है? उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है। तो दोस्तों एक बार फिर से सुनेंगे उदय शंकर भट्ट जी के उपन्यासों को। पहले ये समझ लें कि ये कौन है? मानवतावादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, उदय शंकर भट्ट कैसे उपन्यासकार हैं? मानवतावादी उपन्यासकार हैं। ठीक, और इनका पहला उपन्यास है दोस्तों नए मोड़। कौन सा? नए मोड़। कब आया? 1954 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक, जिसमें इन्होंने सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण किया है। इसके बाद है इनका उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य, जो कि 1956 ईस्वी में आया हुआ इनका उपन्यास है। किसका? उदय शंकर भट्ट जी का। ठीक है, जिसमें इन्होंने बंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण किया है। बंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण किया है अपने उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य में। इसके बाद है इनका उपन्यास लोक परलोक, जो कि 1958 ईस्वी में आया हुआ उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है। लोक परलोक उपन्यास में उदय शंकर भट्ट जी ने ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण किया है। ठीक है, ध्यान रखें, ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण। इसके बाद है दोस्तों इनका उपन्यास शेष अशेष। कब आया? 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शेष अशेष, जिसके अंतर्गत उदय शंकर भट्ट जी ने साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। फिर है इनका उपन्यास दो अध्याय, जो कि 1963 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास दो अध्याय। फिर है डॉक्टर शेफाली, यह भी उपन्यास है उदय शंकर भट्ट जी का डॉक्टर शेफाली। इसके बाद है दोस्तों एक नीड दो पंछी।
एक नीड दो पंछी। यह उपन्यास किसका है? यह भी उपन्यास है दोस्तों उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास। ध्यान रखेंगे, सभी उपन्यासों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।